नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, उन सभी साथीगण के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन पर जीपीएफ योजना लागू होती है। उनको अपने जीपीएफ में की गई कटौती की राशि को स्वयं चेक करना है और यदि उसमें कोई गलती है या त्रुटि है तो उसको स्वयं सुधार करना है। ऐसा आदेश एसआई विभाग की ओर से जारी हुआ है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ इसी संबंध में जानकारी लेकर कि आपको किस तरह से आपकी कटौती को स्वयं चेक करना है और यदि उसमें कोई गलती है तो किस तरह उसमें सुधार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और हाँ साथियों, मुझे प्रोत्साहित करने हेतु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रक्रिया। आपको सबसे पहले आपको एसएसओ को लॉगिन कर लेना है और इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा SIPF, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो यहाँ जो ये सर्च बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आपको ढूंढ लेना है SIPF और उसके बाद उस पर क्लिक करना है। फिलहाल मुझे यही मिल रहा है तो मैं यही क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आपको यहां एक ऑप्शन मिलेगा सेंड एनीवे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी जहां आपको 3 लाइन दिखाई देगी। इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन पर जिस पर आपको मिलेगा रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने और अन्य तरह के ऑप्शन खुलकर यहाँ आ जाएंगे जहाँ मिलेगा आपको जीपीएफ ओल्ड लेजर वाला ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से अगली विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी जहाँ आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर में आपको ओल्ड दिखाई देगा और सबसे अंत में मिलेगा आपको सबमिट का ऑप्शन। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का प्रश्न आपको दिखाई देगा जहां आपको सीरियल नंबर 1 से ही देखना है। ये ध्यान रखना है साथियों, जहां से आपकी नियुक्ति हुई है वहीं से आपको चेक करना है कि आपकी जीपीएफ में राशि कितनी कटौती हो रही है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। इसलिए आपको यहाँ इसके आगे फाइनेंशियल ईयर मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ मिल रहा है 1999 से 2000 और उसके आगे भी मुझे यहाँ फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको भी ये देख लेना है यहीं से। और यदि आप इसके आगे का प्रश्न देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का। इस पर क्लिक करके आप अगले फाइनेंशियल ईयर के भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो आपको यहाँ देखना है फाइनेंशियल ईयर जो आपको दिया हुआ है उसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि 1999 से 2000 यहाँ मुझे डिस्प्ले हो रहा है, यह अलग कलर में डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर के मंथ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो जिस भी मंथ से आपकी कटौती स्टार्ट हुई है या कटौती नहीं हुई है उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो आपको ये देख लेना है और फिर आना है यहाँ नीचे की ओर साथियों जहाँ आपको मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो आपके एंड्रॉयड में इसको PDF में भी प्रिंट ले सकते हैं और यदि एंड्रॉयड में आप प्रिंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो आप सीधे भी प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आपको प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की इस तरह यहाँ से प्रिंट लेनी है। फिर जो आपकी जीपीएफ डायरी होती है उससे उसका मिलान करना है और जहाँ गलती है वो आपको नोट कर लेना है। उस गलती को नोट करने के बाद आपको करना क्या है वो प्रक्रिया मैं अभी इसी वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। मेरा निवेदन है आपसे कि इस तरह आपकी जो 2012-13 तक की जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी प्रत्येक प्रिंट आपको ले लेनी है, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की। उसके बाद आपको वापस आना है मुख्य पृष्ठ पर। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप प्रिंट ले लेंगे सभी फाइनेंशियल ईयर की उसके बाद यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर होम पृष्ठ पर ये 3 लाइन वापस दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन का। इस ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
और अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा GPF ओल्ड लेजर, तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी, जहां आपको आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी, एम्प्लॉय का नेम आपको दिखाई देगा, फादर ऑब्लिक हस्बैंड का नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, अकाउंट नंबर आपका दिखाई देगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी यहाँ दिखाई देगी। उसके आगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईयर का, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह से आपके सामने फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन यहाँ खुलेगी। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपके गलती आ रही है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आपने प्रिंट आउट ली उसमें सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि इसकी प्रिंट आउट ले लें, जो गलती हैं वो नोट कर ले। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी गलती हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ जानकारी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मैं 1999 से 2000 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे आपके भी जिस फाइनेंशियल ईयर में जो गलती होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस तरह की नई विंडो खुलकर अब आपके सामने नीचे की ओर डिस्प्ले होगी। यहाँ आपको देख लेना है। साथियों मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ केवल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मंथ के नीचे आपको यहाँ चेक कर लेना है कौन से मंथ का ये डिडक्शन है। वो मंथ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको यहाँ मंथ देख लेना है। उसके बाद डिडक्शन कैटेगरी, आपके किस कैटेगरी में कटौती हुई है उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, ये भी आपको यहाँ से चेक कर लेना है। भाई सैलरी डिडक्शन हुआ था, सरेंडर एरियर है, सरेंडर लेवल एरियर है, बोनस है, DA एरियर है, जो भी आपका कटौती हुआ है वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। उसके बाद आपकी यूनिट आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए भी आपको सेलेक्ट बॉक्स यहाँ दिया हुआ है। तो आपकी कहाँ से कटौती हुई है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से शो हो जाएगी। अब उसी के आगे आपको यहाँ मिलेगा फॉर SIPF। तो SIPF विभाग के पास आपकी कौन सा डिडक्शन पहुँचा है वो कटौती उन्होंने यहाँ शो की है। जैसे मुझे यहाँ डिडक्टेड अमाउंट 0 शो हो रहा है, विड्रॉल इंस्टॉलमेंट भी यहाँ हमें 0 हो रहा है। तो अब हमें यदि आपके यहाँ गलती हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरी यहाँ गलती है, तो अब आपको यहाँ मिलेगा फॉर एम्प्लॉय। तो ये फॉर एम्प्लॉय में हम हमारी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ जैसे डिडक्टेड अमाउंट दिया हुआ है तो यहाँ मुझे 0 शो हो रहा है। यदि आपका यहाँ कोई गलती हो रही है तो आपको करना क्या है, उस अमाउंट को यहाँ एंटर कर लेना है और उसके आगे आपको मिलेगा विड्रॉल इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। यदि आपने कोई विड्रॉल किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो कर देनी है। उसके बाद शेड्यूल नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो जो भी आपका शेड्यूल नंबर है वो आप यहाँ से उसको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे मिलेगा आपको शेड्यूल डेट। तो शेड्यूल डेट आपको यहाँ से चेंज कर लेनी है। वो इन्फॉर्मेशन आपकी GPF की डायरी में मिलेगी, वो आपको वहाँ से चेक करना है। उसी के आगे आपको मिलेगा यहाँ सेलेक्ट। तो यहाँ सेलेक्ट के नीचे दिया हुआ है चेक बॉक्स, इस पर आपको टिक मार्क कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर टिक मार्क करेंगे आपकी जो अमाउंट है जो गलत शो हो रही है वो रेडी हो जाएगी SIPF विभाग के पास जाने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। यहाँ मिलेगा आपको सबमिट का ऑप्शन। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। उक्त और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट। तो आपको यहाँ जो ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपको दूसरा कार्य करना है, उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। जो आप जानकारी या साक्ष्य दे रहे हैं कि भाई मेरा डिडक्शन गलत हुआ है, आपने गलत शो किया है, तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप आपका GA55 यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका वेतन बिल यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास GPF की डायरी है जो प्रमाणित है उसे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी, जहाँ पर आपको उस फाइल को चूज़ करना होगा। साथियों आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो PDF में होगा। तो उसके लिए मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ एक वीडियो जारी कर रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आपको PDF नहीं बनाना आती है तो उसकी सहायता लेकर आप पहले PDF बनाएंगे, उसके बाद उसे यहाँ चूज़ फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपके सामने आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपकी फाइलें होगी। तो वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ क्लिक करके अपलोड कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करके आपका फाइल का नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ आपको ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है अपलोड का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह आपको यहाँ जिस भी वित्तीय वर्ष में, जिस भी मास में या आपकी जो कटौती हो रही है उसमें अंतर है, तो यहाँ से उसका साक्ष्य आप अपलोड कर पाएंगे और उसमें त्रुटि सुधार आपको करवा लेना है। अब आगे हम देख लेते हैं कि यदि आपको यहाँ किसी तरह की और समस्या रो कम आ रही हो, कोई डिडक्शन आपका ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे आपको एडिट करना है। तो चलिए और देख लेते हैं साथियों, इसी वीडियो में हम वो प्रक्रिया भी। अब साथियों हम बात करते हैं आगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ सीरियल नंबर जो 1 है उसमें मेरा डिडक्शन हुआ ही नहीं है, जो भी जानकारी आ रही है वो गलत है, मेरी जीपीएफ डायरी में उसकी एंट्री नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ क्रॉस का निशान जो मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत होने के कारण यहाँ से डिलीट हो जाएगी और बाकी जो आपको फिर प्रक्रिया अपनानी है वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने प्रक्रिया अभी आपके साथ की है कि आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है और सबमिट करने के बाद ये डिटेल आपकी यहाँ से हट जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। आपको यहाँ देख लेना है कि जो आपको यहाँ सीरियल नंबर जो मिल रहे हैं वो 5 ही तक मिल रहे हैं, 5 नंबर तक आपको मिल रहे हैं। यहाँ आप यदि कोई आपकी और इसके अलावा भी कटौती ऐड करवाना चाहते हैं परंतु यहाँ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो आगे आपको यहाँ प्लस का निशान एक दिखाई दे रहा है जिस पर मैंने एरो भी डिस्प्ले किया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त एरो पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ सीरियल नंबर में एक और इन्फॉर्मेशन के लिए बॉक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पहले 5 शो हो रहे थे लेकिन अब यहाँ 6 हो चुके हैं। तो इस तरह आपको जो भी गलती है, जिस भी महीने में आपकी कमी आ रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अपनी जीपीएफ डायरी की सहायता लेनी है और एसआईपीएफ विभाग को अपलोड कर देनी है। आपकी गलती को डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका विभाग सुधार देगा। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपकी जीपीएफ में जो आपकी कटौतियां हो रही है, यदि उसमें कोई अंतर है तो उसमें संशोधन करवाने में आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।